दीपाली शरबत नहीं पियोगी? देखिए आपकी भाभी जी एकदम रसना घोर के लाई है, नींबू भी है। तो अभी चलिए पीते हैं। और दीपाली तो दिन भर मोबाइल देखती है, जब से स्कूल का छुट्टी मिला है जब से मोबाइल देखने में लगी रहती है। देखिए, नहीं पहले हम पियेंगे, पहले हमको दो, नहीं तो हम रुस जाएंगे। देख लो दीपाली, देखो फर्स्ट मार दी दीपाली, देख के पी रही है, हम उतने पियेंगे। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और अभी जस्ट मैं ड्यूटी से आया हूँ, ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया और अभी आया हूँ जस्ट। ड्रेस ये सब चेंज किया हूँ और अभी थोड़ा नाश्ता वास्ता किया हूँ, लेकिन अभी धूप से आया था तो कुछ मीठा मीठा पीने का मन कर रहा था। तो ये अभी दीपाली की मम्मी को बोला हूँ शरबत घोलने के लिए, नींबू पानी। गर्मी में बहुत ये सब पीना चाहिए। नींबू पानी हो गया, चाहे कच्चा वाला आम को आग में पका के उसको घोल के पीजिए, तो ये सब पीने से लू वगैरह ये सब नहीं लगता है। तो ये सब मैं डेली पीता हूँ, जब भी आता हूँ ड्यूटी से, चाहे दोपहर में लंच में आता हूँ तो ये सब पीता हूँ। और आप सबको भी सलाह देता हूँ कि कहीं बाहर से आइए, चाहे बाहर जाइए धूप में, तो ये सब डेली पीजिए अभी गर्मी के टाइम। तो चलिए अभी जाते हैं। अभी देखिए घोल के लाई है दीपाली की मम्मी, देखिए दिखाते हैं। यह एक पतीला में घोल के लाई है, अभी पीते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं दोस्तों। और एक भाई बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे, बहुत दिन से, कि भैया एक बात बताइए, जो ट्रैकमैन पोस्ट है और गेटमैन पोस्ट है तो दोनों में कौन सा बेटर रहता है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए और एक वीडियो बनाइए। बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे, तो सोचे कि चलो भाई उनका भी फरियाद सुन लेते हैं और उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो चलिए आज आप सबको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो ट्रैकमैन का पोस्ट है और जो गेटमैन का पोस्ट है, इस दोनों में सबसे बेटर कौन है, सबसे अच्छा कौन है। तो यही सब के बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। गेट दो तरह का रहता है दोस्तों, और गेट जो गेट रहता है, लेवल क्रॉसिंग गेट रहता है, वो दो डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। तो दोनों का काम क्या क्या रहता है और कैसे कैसे कर्मचारी उसमें काम करते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग कैसे रहते हैं और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के जो ग्रुप डी के स्टाफ है वो को किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है और क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है गेट पे और कैसा ड्यूटी रहता है। तो यही सब मैं आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अभी शरबत उर्बत पी लेते हैं, फिर पी लेने के बाद फिर आप सबसे मिलते हैं और बताते हैं, ठीक है। दीपाली शरबत नहीं पियोगी? देखिए आपकी भाभी जी एकदम रसना घोर के लाई है, नींबू भी है। तो अभी चलिए पीते हैं। और दीपाली तो दिन भर मोबाइल देखती है, जब से स्कूल का छुट्टी मिला है जब से मोबाइल देखने में लगी रहती है। देखिए, नहीं पहले हम पियेंगे, पहले हमको दो, नहीं तो हम रुस जाएंगे। देख लो दीपाली, देखो फर्स्ट मार दी दीपाली, देख के पी रही है, हम उतने पियेंगे। देखिए अब पी के देखते हैं कैसा लगता है शरबत आपकी भाभी के हाथ का। देखिए अब कुछ दिन के बाद गांव जाने वाली है, तो फिर गांव चली जाएगी, तो 2-3 महीना के बाद आएगी, फिर हम उधर से अकेले आएंगे और अकेले हमको रहना पड़ेगा, खाना वाना अकेले बनाना पड़ेगा। तो अभी कुछ दिन टाइम है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं और फरमाइश जो भी फरमाइश करते हैं वो पूरा हो जाता है अभी, क्योंकि दिन नज़दीक आ रहा है जाने का गाँव, इसीलिए जो भी बनाने के लिए बोलते हैं, जो भी काम करने के लिए बोलते हैं, हम फटाफट कर देते हैं। अभी शरबत घोलने के लिए बोले तो देखिए तुरंत शरबत मिल गया हमको, देखिए। तो चलिए पीते हैं, फिर आप सबको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप सबको बताते हैं कि ट्रैकमैन का पोस्ट अच्छा है कि जो गेटमैन का पोस्ट है उनका अच्छा है।
एक गेटमैन का जैसे एक जो जिसके बारे में मैं कल के वीडियो इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि पॉइंट्समैन जो रहते हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के, उनका भी गेट रहता है। वो जो होम सिग्नल रहता है, होम सिग्नल के अंदर जितना भी गेट आता है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो वो भी उनका भी गेट पे ड्यूटी रहता है। जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी रहते हैं ग्रुप डी के, उनका भी ड्यूटी गेट पे रहता है। और जो होम सिग्नल रहता है, होम सिग्नल के बाहर जो जितना भी जैसे मेन लाइन हो गया, चाहे होम सिग्नल के पास जितना भी गेट आता है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। जो ट्रैकमैन जिसको बोलते हैं उसके अंदर में आता है। तो ट्रैकमैन का तो काम अलग है और गेटमैन का काम अलग है। गेटमैन का काम है कि गेट पे रहना और फाटक बंद करना खोलना ये सब काम रहता है। उनका भी वर्क रिस्की रहता है। जो गेटमैन का है ड्यूटी, उनका काम भी बहुत रिस्की रहता है। ट्रैकमैन से ज़्यादा रिस्की गेटमैन का रहता है। लेकिन जो गेटमैन का है उनका आराम का रहता है। जैसे कैबिन टाइप का बना हुआ रहता है, उसमें आराम से बैठना रहता है। और जब कॉल वगैरह आता है स्टेशन से, स्टेशन मास्टर कॉल करता है, जैसे गाड़ी उड़ी रहता है, गेट उट बंद करने के लिए स्टेशन मास्टर फ़ोन करता है गेटमैन के पास। फिर गेटमैन फ़ोन उठाता है, फिर बताता है कि इतना बजे गाड़ी है और गेट आप बंद करिए। तो इस तरह से उनका काम चलता है। तो गेट उट बंद करने का जिम्मेवारी गेटमैन का रहता है, लेकिन रिस्की रहता है। रिस्की क्या रहता है ये मैं अभी बताता हूँ कुछ देर के बाद। पहले ये बता देता हूँ कि कौन सा बेटर है, ट्रैकमैन का बेटर है कि गेटमैन का। तो गेटमैन के बारे में मैं आप सबको बताता हूँ कि बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि सर इसमें पढ़ाई करने का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आपको गेटमैन पोस्ट मिला है तो आपको पढ़ाई करने का दिन भर टाइम रहता है। ड्यूटी में भी आप पढ़ सकते हैं। और जो ट्रैकमैन का पोस्ट है उसमें आपको 2 घंटा जो रेस्ट मिलता है दोपहर में 12 से 2 घंटा आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। अगर बुक वगैरह अगर ये सब लेके जाते हैं जहाँ ड्यूटी पर, तो 2 घंटा आप पढ़ सकते हैं। 2 घंटा के अंदर जैसे लंच का टाइम मिलता है तो उस टाइम आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो गेटमैन का ड्यूटी है तो उसमें खाली गेट बंद करना रहता है और खोलना रहता है, बाकी समय उनको बैठना ही रहता है। तो बैठते टाइम में आप वो पढ़ाई कर सकते हैं, बुक लेके जा सकते हैं, चाहे मोबाइल पे भी बहुत सारा पढ़ाई के बारे में देता रहता है, तो उस पर भी तैयारी कर सकते हैं। गेटमैन के लिए मैं बताता हूँ। तो दोनों में अच्छा कौन है? दोनों में अच्छा देखिए, दोनों हम मेरे तरफ से दोनों बराबर है, क्योंकि इसमें हार्ड वर्क है लेकिन उतना रिस्की नहीं है। रिस्की किसके लिए? मुकदम के लिए है, जेई के लिए। जेई चाहे मुकदम आपको काम करने के लिए बोलेगा, काम करिएगा, फिर दिन भर काम करिएगा, फिर 4 बजे छुट्टी। आपको कोई रिस्की का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गेटमैन अकेले रहता है, गेट पे अकेले रहता है। उसको रिस्की ये है कि उसको गाड़ी देखना रहता है। जैसे गेट बंद कर दिया और गाड़ी जब पास हो रहा है, गाड़ी में क्या फॉल्ट है क्या नहीं है, बीच से गाड़ी जैसे बैगिंग कटा हुआ है क्या है, ये सब ध्यान देना रहता है। अगर ये सब अगर मिस हो गया, अगर नहीं देख पाए, तो आपको डायरेक्ट SF5 चार्जशीट मिल सकता है और आपका नौकरी भी जा सकता है। इसमें इतना रिस्की है, लेकिन ये जिम्मेवारी वाला बहुत है। जो गेट पर ड्यूटी करते हैं उनका जिम्मेवारी का है। जैसे आप गेट बंद कर दिए और बीच में गाड़ी फंस गया, जैसे ट्रैक के बीच में गाड़ी फंस गया और आप गेट बंद कर दिए और गाड़ी इधर से उधर निकल नहीं सकता है, तो इसमें बहुत जिम्मेवारी वाला काम है। और देखभाल करके गेट बंद करना रहता है, गेट खोलना रहता है। बहुत ही रिस्की वर्क है, लेकिन आराम वाला ड्यूटी है। जो गेटमैन का है वो आराम वाला ड्यूटी है, लेकिन बहुत रिस्की है। कुछ भी ट्रेन का पास टूटा है, चाहे कुछ भी मिस है, आप नहीं देखें तो फिर वो आपके ऊपर आ जाएगा कि आप गेटमैन हैं, इसमें ये चीज़ की कमी थी। चाहे हॉट एक्सल बोलते हैं, जो चक्का का रहता है हॉट एक्सल, वो कभी कभी नहीं घूमता है और रेल का जैसे गाड़ी जा रहा है तो घिसते हुए चला जाता है। तो ये सब अगर नहीं देखते हैं तो आपके ऊपर आ सकता है। अगर नहीं देखे तो फिर बहुत, अगर हादसा कुछ हो जाता है तो वो आपके ऊपर आएगा और आपको चार्जशीट भी मिल सकता है। लेकिन ट्रैकमैन का है, हार्ड वर्क है,
लेकिन रिस्की का नहीं है। आप जितना भी मेहनत करिए, ट्रैक पे अगर काम करते हैं तो ट्रैक वो मुकद्दम चाहे जय के ऊपर आता है, आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि काम वो करवाता है। मुकद्दम चाहे जय करवाएगा, जो भी आपको करने के लिए कहेगा वो आप कर दीजिएगा। अगर उसमें कुछ दिक्कत हो गया तो वो उसके ऊपर आएगा, आपके ऊपर नहीं आएगा। और ये जो ट्रैकमैन का पोस्ट है, ये गैंग में काम करने का रहता है, यूनिट में काम करने का रहता है। अकेले तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि रेल चेंज करना है चाहे स्लीपर चेंज करना है तो ये अकेले का हो नहीं सकता। इसमें 5, 6, 7 आदमी की आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों, जिनका ड्यूटी गेट पे रहता है, जिसको गेटमैन बोलते हैं, वहाँ पे एक हाइट गेज रहता है। जैसे बस उस ट्रक ये सब आने के लिए एक हाइट गेज दिया हुआ रहता है। वो किस लिए दिया हुआ रहता है? जो ट्रेन का जो इलेक्ट्रिक वायर रहता है इंजन का, उसके बचाव के लिए हाइट गेज उससे थोड़ा नीचे दिया रहता है कि उससे ऊपर हाइट वाला गाड़ी इससे निकल नहीं सके। तो उसी के लिए हाइट गेज दिया हुआ रहता है। अगर दोनों तरफ रहता है, ट्रैक के दोनों बाजू रहता है, रोड के दोनों साइड में रहता है, तो हाइट गेज में कभी कभी कैसा ये हो जाता है कि कोई ट्रक वाला बड़ा हाइट वाला आ गया तो कोई हाइट गेज तोड़ के चला जाता है। तो अगर ये सब अगर नहीं देखते हैं, अगर हाइट गेज टूट गया अगर और आप नहीं देखें तो ये भी जिम्मेवारी आपके ऊपर आएगा। जो गेटमैन रहता है वो उसके ऊपर आता है कि आप गेटमैन हैं और एक गाड़ी वाला हाइट गेज तोड़ के चला गया, आप क्यों नहीं देख पाएँ। अगर ये सब में दुर्घटना हो जाता है, जैसे हाइट गेज टूट गया और इलेक्ट्रिक वायर ऊपर से गया है, उसमें अगर करंट उरंट लग गया तो ये पूरा जिम्मेवारी आपके ऊपर आ सकता है और आ जाएगा अगर नहीं देखे तो इसीलिए दोस्तों, जो गेटमैन का ड्यूटी है आराम वाला है लेकिन बहुत जिम्मेवारी वाला है। इसीलिए मेरे तरफ से, मेरे हिसाब से जो गेटमैन का ड्यूटी है, गेटमैन से बढ़िया मैं ट्रैकमैन मानता हूँ। इसमें हार्ड वर्क है लेकिन आप माइंडली फ्री रहिएगा। और कहीं कहीं अगर ये यार्ड मिल गया आपको, स्टेशन यार्ड मिल गया, तो उसमें आप खाना वाना खाने के लिए, लंच वंच के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यार्ड में अगर ड्यूटी आप करते हैं तो रूम पर भी जाके खाना खा के आ सकते हैं और कभी भी आप रूम पर जा सकते हैं ड्यूटी के बाद, चाहे ड्यूटी के दौरान कुछ भी इमरजेंसी काम आ गया, चाहे कुछ भी काम करना है तो रूम पर जा सकते हैं। जिनका मेन लाइन में ड्यूटी मिल जाएगा तो उनको थोड़ा दिक्कत होगा आने जाने में, उनको एक गाड़ी लेने की आवश्यकता है। गाड़ी ले लीजिएगा। जो भी भाई को ट्रैकमैन पोस्ट मिलेगा और मेन लाइन में अगर ड्यूटी उनको मिलता है तो गाड़ी ले लीजिएगा। 1-2 महीना में आप आराम से सेकेंड हैंड, चाहे अगर आपको पसंद आए तो नया भी ले सकते हैं। तो ऐसे तो मेरा ड्यूटी यार्ड में है तो हम गाड़ी उड़ी नहीं लिए, साइकिल से अप डाउन करते हैं और स्टेशन के बाजू में ही ड्यूटी रहता है, तो खाना वाना लंच वंच के लिए रूम पर ही आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, जो ट्रैकमैन का पोस्ट है गेटमैन से हमको अच्छा लगता है। आपका क्या हिसाब किताब है, थोड़ा कमेंट में लिख के जब बताइएगा कि गेटमैन का पोस्ट अच्छा है कि ट्रैकमैन का पोस्ट अच्छा है। मेरा जो भी डाउट था ये सब मैं आप सबको बता दिया कि गेटमैन की ड्यूटी में क्या होता है और ट्रैकमैन का ड्यूटी में क्या होता है। ये सब मैं क्लियरली सच्चाई आप सबको बता दिया, ठीक है। तो आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एक बात और दोस्तों, जो जिसका गेट पे ड्यूटी रहता है उसके बारे में एक चीज़ और मैं आप सबको बता देता हूँ। इधर 1-2 साल पहले यहीं पे मेरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक गेट है, तो वहाँ पे गेटमैन का ड्यूटी था। तो नाइट के समय में कुछ बाइक वाला, नाइट में जैसे 12-1 बज रहा था, तो नाइट के समय में वो पिए हुए था, अथी ड्रिंक कर रखा था। जो बाइक पे 2-3 बंदा था वो ड्रिंक वगैरह ये सब कर रखा था और गेट बंद था। तो गेट बंद था और वो पी रखा था, 3-4 जो बाइक पे था वो पी रखा था और वहाँ पे एक गेटमैन था, उसके साथ कोई और आदमी नहीं था। जैसे आरपीएफ का होना ज़रूरी है लेकिन आरपीएफ नहीं था। तो उस स्थिति में वो जो 3-4 बंदा था बाइक वाला, वो गेटमैन के पास गया और बोला कि तुम गेट खोलो, गेट खोलो। तो वो बोला कि गेट नहीं खोल सकते। जैसे जो भी गेटमैन है, अगर एक बार वो गेट बंद कर देता है तो वो दोबारा फिर
कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन वो जब तक गाड़ी पास नहीं होता है जब तक वो गेट नहीं खोल सकता। अगर गेट खोल दिया, अगर उधर से गाड़ी आ गया तो इसमें बहुत बड़ा दुर्घटना होने के चांस रहता है। तो इसीलिए वो एक बार अगर गेट बंद कर दिया तो गेट नहीं खोल सकता। तो ऐसा ही घटना हुआ था, 3-4 बाइक वाला था और उसको गेटमैन को बोल रहा था कि तुम गेट खोलो और हमको बहुत इमरजेंसी में कहीं जाना है। तो वो बोल रहा था कि भैया गाड़ी आने दीजिए, गाड़ी पास हो जाएगा उसके बाद हम गेट खोल देंगे, और वो पी रखा था। तो ऐसा ऐसा घटना बहुत जगह हुआ है और यहाँ भी हुआ था। तो वो नहीं खोला, तो वो जो गेटमैन है, गेटमैन को बहुत मारा, हाथ वो तो थोड़ा तोड़ उड़ दिया था, बहुत बुरी तरह से मारा था। तो ये सब भी घटना होता रहता है। ये सब मैं आप सबको बता दिया, पूरी सच्चाई मैं आप सबको बता दिया कि गेट पे क्या क्या होता रहता है। आप अकेले गेट पे रहिएगा, आपके साथ नाइट में कोई नहीं रहेगा, नाइट में भी ड्यूटी करना पड़ेगा और दिन में भी ड्यूटी रहता है, नाइट में भी ड्यूटी रहता है। तो नाइट के समय में आप अकेले रहिएगा, कहाँ पे गेट रहेगा, सुनसान जगह रहेगा, क्या रहेगा, वहाँ पे अकेले आपको रहना पड़ेगा। अगर गेट बंद रहा, अगर इस तरह का आदमी मिल गया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों सभी भाई को मैं बता देता हूँ कि ट्रैकमैन ही, मेरे हिसाब से तो ट्रैकमैन ही पोस्ट अच्छा है गेटमैन से। अगर ट्रैकमैन में ड्यूटी करते हैं तो उसमें यूनिट रहता है, गैंग रहता है, उसमें 4-5 चाहे 10-15 आदमी का भी यूनिट रहता है, तो उसके साथ आप काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ट्रैकमैन का पोस्ट अच्छा है कि ये गेटमैन का पोस्ट अच्छा है। मैं तो जो भी बात था मैं आप सबको बता दिया, दोनों के बारे में, ट्रैकमैन के बारे में भी और गेटमैन के बारे में भी बता दिया। तो दोनों में अच्छा कौन लगता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। और अभी देखिए दीपाली आप सबसे मिलने के लिए आ गई है और कुछ देर में बाय दोस्तों और जय हिंद बोलने के लिए रेडी हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय और जय हिंद।